गाइस वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 मार्च के बाद भारतीय रेल बंद था, यानी कि ट्रैवलिंग की सुविधा बंद कर दी गई थी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भारतीय रेल ने फिर से ये रीओपन कर दिया है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ शहरों में ही किया गया है और इंडिया के हर स्टेट में ये लागू नहीं किया गया है, क्योंकि कोविड-19 का जो केस है वो 70,000 से ज़्यादा जा चुका है और 2,000 से ज़्यादा की मौत भी हो चुकी है। इसीलिए जो फंसे हुए लोग हैं, यानी कि जो मजदूर हैं या फिर जो प्रॉब्लम में हैं या एक मतलब कोई स्टेट में फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये उनके लिए है। या बहुत एसेंशियल काम है तभी आप जाएं। ऐसे बिल्कुल अवॉइड करें बाहर जाना। इतना खुशी मनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि चलो भाई अभी तो सब कुछ बंद है, अभी हम चले जाते हैं नानी के घर, मौसी के घर, आपको जहाँ भी जाना है। अभी बिल्कुल नहीं जाना, बहुत ही ज़रूरी है तभी आप जाएँ, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कहाँ से ट्रेन कहाँ तक चलेगी, क्या टाइमिंग रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले की तरह ट्रैवल नहीं कर सकते अभी। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि किन शहरों में ट्रेनें चलेंगी और क्या टाइमिंग होगा। तो 15 जगह ट्रेनें चलेंगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, JNK, रांची, पटना, हावड़ा, अगरतला, डिब्रूगढ़, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। तो आप इन जगह पे ट्रेनें चलेंगी। और आज का जो ट्रेन का शेड्यूल है, यानी कि जो टाइमिंग है, वो 8 जगह ट्रेनें चलेंगी। तो सबसे पहली जो ट्रेन है वो दिल्ली से बिलासपुर जाएगी शाम को 4 बजे, और जो हावड़ा से न्यू दिल्ली जाएगी शाम के 5:05 में पहुंचेगी। न्यू दिल्ली से फिर शाम जाएगी 5:45 पे। न्यू दिल्ली से बेंगलुरु जाएगी 9:15 पे। बेंगलुरु से न्यू दिल्ली जाएगी 8 बजे शाम को। और न्यू दिल्ली से बिलासपुर जाएगी शाम को 4 बजे, जो कि पहली ट्रेन है। और मुंबई से न्यू दिल्ली जाएगी 5:30 बजे। अहमदाबाद से दिल्ली जाएगी 6:30 बजे। और दिल्ली से बिलासपुर के लिए तो आपको पता ही है, जो शाम के 4 बजे ट्रेन खुलेगी। पटना के लिए जो कि राजेंद्र नगर से दिल्ली जाएगी शाम के 7:20 पे वो खुलेगी और मॉर्निंग में पहुंचेगी दिल्ली। तो ये 8 ट्रेनें हैं जो कि अभी ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। और ट्रैवलिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिकट होना। तो टिकट के लिए आप पहले काउंटर पे जाके टिकट ले लेते थे या फिर प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था। तो ये सारी चीज़ें अभी बंद रहेंगी। आपको IRCT से वेबसाइट पे जाके आपको टिकट कलेक्ट करना होगा और आपका कंफर्म टिकट होगा, तभी आप जा सकते हैं। वेटिंग टिकट आर नॉट अलाउड। आइए जानते हैं क्या रूल एंड रेगुलेशन है बाय ट्रैवलिंग। अब हम बात करेंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, ये खाने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेंगी। पेंट्री कार वहाँ नहीं होगा, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये आप अपना फेस में कवर करके ही जाएं। 1 घंटा पहले पहुँचे ताकि आपका स्क्रीनिंग हो सके। अगर स्क्रीनिंग के दौरान आपको पता चले या फिर कुछ भी गड़बड़ लगा तो आपको घर भेज दिया जाएगा। आपको फीवर है, सर्दी है, खांसी है, किसी चीज़ से जो संक्रमण बढ़ा सकता है वो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आपको नहीं भेजा जाएगा, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, जो बीमार लोग हैं वो घर पे रहें ताकि आपके वजह से बहुत लोग इन्फेक्टेड ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मास्क और सैनिटाइज़र आप अपने साथ लेके जाएं, हैंड वॉश अपने साथ लेके जाएं। सिर्फ 2 ही चीज़ की फैसिलिटी ट्रेन में दी जाएगी कि आपको हैंड वॉश और सैनिटाइज़र मिलेगा, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा कि खाने की चीज़ें मिलेंगी या फिर बेडशीट, तकिया या फिर आपको टॉवेल दिया जाता था, तो ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी आपको। आप खुद का टॉवेल ले जाएं, खुद का पिल्लो ले जाएं, आपको खुद का ही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अगर आप इन केस नहीं ले जाते हैं सैनिटाइज़र और हैंड मास्क, तभी दिया जाएगा।
ऐसे नहीं कि बांटा जा रहा है तो आप चलो नहीं लेके जाते वहां ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपके पास नहीं है तभी आपको दिया जाएगा। आप ये सारी चीजें जो आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे वो आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा। पहले की तरह पानी का फैसिलिटी होता था, तो ये सारी चीजें आपको अभी बिल्कुल भी नहीं दी जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप सैनिटाइजर और हैंड वॉश या मास्क या फिर वाटर बॉटल जो आप ले जाते हैं, खाने की चीजें, टॉवेल, ये सारी चीजें लेके जाएं। इन शॉर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और टिकट IRCT से ही रिजर्वेशन कराएं, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि जाके टिकट करा लेंगे वहां या टिकट मिल जाएगा ट्रेन में बैठने के बाद, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी। टिकट काउंटर बंद होगा, आपका कंफर्म टिकट होगा तभी आप जा सकते हैं। आप घर से भी निकलेंगे तो आपको कंफर्म टिकट ही दिखा के आपको आगे बढ़ाया जाएगा, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और बिना मतलब का ट्रैवलिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप वो ट्रैवल कर रहे हैं बिना मतलब का तो ये आपका लॉस है और आपके फैमिली का भी लॉस है, क्योंकि अगर किसी को संक्रमण में अगर आप आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही लोग जाएं, बाकी लोग को जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे रीओपन हो गया ट्रैवलिंग का, जैसे इटली, मॉस्को, फिर आपका ये थाईलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, फिर मलेशिया। तो ये बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जो कंट्री हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें खुल गई हैं ट्रैवलिंग के दौरान। इसका मतलब ये नहीं कि टूरिज्म खुल गया है। टूरिज्म इन द सेंस कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने चले जाएं आप और सेल्फी लेके इंस्टा और व्हाट्सअप और फेसबुक पे डालें। अभी सिर्फ जो परेशान लोग हैं उनके लिए फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि ये खुला है तो समझो एक रिलीफ और फियर की तरह ये दोनों चीज लेते हुए सरकार ने ये स्टेप लिया है। रिलीफ उनके लिए है जो लोग अपने घर पहुंचेंगे और फियर उनके लिए है जो जबरदस्ती ट्रैवलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीज लेके सरकार चल रही है। फियर एंड रिलीफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है अभी ये, फियर एंड रिलीफ। अगर ये खुला है तो बहुतों लोगों को राहत भी मिलेगा, लेकिन आप इससे ये भी चांसेस हैं कि संक्रमण की जो बढ़ने की चांसेस है वो भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हैंड वॉश करते रहें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।